प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्षितिज कक्षा 10 काव्य खंड के पहले चैप्टर यानी सूरदास जी के पद के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। और एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने खुद से लिखे हैं और सरल शब्दों में लिखे हैं, जिसे याद करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा, इसके जरिए उन्होंने उद्धव का क्या मजाक उड़ाया। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग यह है कि वे श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हैं, जबकि गोपियां कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। वास्तव में गोपियां अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को दुर्भाग्यशाली कहना चाहती हैं। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो, भाग्यशाली नहीं हो, दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल भी युक्त नहीं हुए, तुम अभी भी उनके प्रेम से एकदम अलग हो। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उत्तर में लिखेंगे गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त हैं, उनके ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, गोपियों ने उद्धव की पानी के बीच में रखे हुए मटके से भी तुलना किया है। मटके से भी यहाँ पर लिख लेना, तुलना किया है। ठीक है, तुलना किया है जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने दोस्तों कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे गोपियों ने उद्धव को कई तरह के उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए, जिनमें मुख्य रूप से कमल का पत्ता हो गया, जल में डूबी हुई मटकी हो गई, चींटी और गुड़ इत्यादि शामिल हैं। ठीक है ना, इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उद्धव को बताया कि वे श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी उनके प्रेम से अछूते हैं। ठीक है, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। अर्थात उद्धव के द्वारा दिया गया योग जो है वो गोपियों के दुख को और कैसे बढ़ाया, उनके विरह की अग्नि यानी वियोग की अग्नि जो है वो और ज़्यादा क्यों भड़क उठी। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों का दुख और बढ़ गया, क्योंकि वह समझ गई कि श्री कृष्ण उन्हें भूल गए हैं और अब वह उनसे दोबारा नहीं मिलेंगे, जिससे उनकी विरह अग्नि और भड़क गई। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है कि मर्यादा ना लही, इस पंक्ति के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि श्री कृष्ण ने गोपियों को मथुरा जाने के बाद पुनः वापस आने का वादा किया था, लेकिन मथुरा जाने के बाद उन्होंने उस वादे को नहीं निभाया। गोपियों ने कृष्ण के इस व्यवहार को मर्यादा का उल्लंघन माना, क्योंकि उन्होंने प्रेम को निभाने की बजाय उसे नीरस योग संदेश भेज करके खराब कर दिया। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आप सभी के सामने कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर में लिखेंगे गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को कई तरीकों से व्यक्त किया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने मन में धारण किया और जागते सोते दिन रात कृष्ण का नाम रटती रहीं। ठीक है, गोपियों ने खुद को हारी पक्षी और चींटी के समान बताया, जो कृष्ण को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं और कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अगला आंसर। छठवां के बाद सातवां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अर्थात योग की शिक्षा किसको देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आंसर की ओर। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहा है
जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन चक्कर की तरह घूम रहे हैं, जिनके मन चक्रीय है, ठीक है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है और श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि गोपियां स्वयं को योग साधना के लिए अनुपयुक्त और अव्यवहारिक मानती हैं, क्योंकि भाई वो गोपियां जो हैं वो कहती हैं कि हम योग साधना के लिए योग्य नहीं हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि हम इसके लिए अनुपयुक्त हैं और अव्यवहारिक हैं। गोपियों की दृष्टि में योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगला नहीं जा सकता है, अर्थात जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, ठीक है। 9वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा और भलाई करना होना चाहिए, ठीक। उसे न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और प्रजा को अन्याय से बचाना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजाजनों को सुख दुख में सहभागी बने, ठीक है, प्रजाजनों के सुख दुख में सहभागी बने, उसके बाद और उनके कल्याण के लिए काम करे। यही एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक मैं देखता हूँ यार आप लोग लाइक नहीं किए हो। इतना ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये नोट्स क्रिएट किया है, आप सभी को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है ताकि एक एक क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ भाई लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करें, जिससे मैं सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाने के लिए मेरा हौसला बढ़े और मैं जल्दी से जल्दी ऐसे ही लिख करके सारे चैप्टर आपको क्लियर करा दूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों साथी मित्र यारों को भी बताएं कि हाँ इस चैनल पर आपको अच्छे से मिलता है ये सब चीज़ें, तो आप उनको भी बताइए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, गोपियों को कृष्ण में बदलाव दिखने लगे, जिससे उन्हें लगा कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने कृष्ण को राजनीति और राजधर्म भूलते हुए देखा और उन्हें लगा कि वे अब गोपियों के प्रेम को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं, ठीक है, बात कहती हैं। 11वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, वाक चातुर्य मतलब होता है बात करने का तौर तरीका, बात करने में चतुरता, ठीक है, बात करने में कुशलता। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। गोपियां वाक चातुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर देती हैं। वह उद्धव को अपने तानों द्वारा चुप करा देती हैं। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपने बातचीत के ढंग और तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, यानी उद्धव उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो ऐसे ऐसे प्रश्न कर देती हैं उद्धव से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि सूरदास जी के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर, इनके गीतों में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। दूसरा नंबर, इनके गीतों में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। तीसरा नंबर, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। चौथा नंबर, गोपियों और उद्धव के बीच के वार्तालापों का सुंदर वर्णन भ्रमर गीतों में किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।